नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। दोस्तों, एसएससी के इतिहास में 18 नवंबर 2020 और 9 जुलाई 2021 ये दो दिन काले दिनों के रूप में याद किए जाएंगे। इन दो दिनों में एसएससी ने जेन्युइन, हार्डवर्किंग और एक्चुअली डिजर्विंग कैंडिडेट्स के सपनों का गला घोंट दिया। जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं बता देता हूं कि एसएससी में आजकल चल क्या रहा है। एसएससी 2019 का जो मेंस का एग्जाम था टीयर 2, वो 3 अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर को। जब कोई एग्ज़ाम 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट्स में होता है तो जनरली जो एजेंसीज हैं वो एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर अडॉप्ट करती हैं, जिससे कि अलग अलग शिफ्ट में जो प्लेइंग फील्ड है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए लेवल हो जाए। और नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके एक फार्मूला उसमें अप्लाई होता है। उसके बेसिस पर स्टूडेंट्स के जो स्कोर हैं वो कंपेरेबल हो जाते हैं, जिससे कि आप उनकी एक मेरिट लिस्ट निकाल लें। बट उसमें एक छोटी सी कैविट दोस्तों ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो तभी एक्यूरेटली काम करता है जब सारी शिफ्ट का जो पेपर का लेवल है वो या तो एग्जैक्टली इक्वल हो या कंपेरेबली इक्वल हो डिफ़िकल्टी लेवल। यदि किसी भी एक शिफ्ट का पेपर बहुत ज़्यादा इजी है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो फिर नॉर्मलाइजेशन आपको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं देगा, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो वाइल्डली इनएक्यूरेट आएंगे। और ऐसा ही कुछ इस बार हुआ। इस बार 15 नवंबर की और 16 नवंबर की शिफ्ट्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल था मैथमेटिक्स का, वो लगभग बराबर था, कह सकते हैं उसको अबव एवरेज या थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का था। बट जो 18 नवंबर का पेपर आया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, दैट वाज एक्सट्रीमली इजी। इतना ज़्यादा सिंपल पेपर दोस्तों आया था कि कई लोगों ने सर्वे किया था यूट्यूब चैनल्स ने, जैसे गगन प्रताप सर के उन्होंने किया था सर्वे, और आरबीई रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन शुभम जैन सर जो है उन्होंने भी सर्वे किया था। तो उनके सर्वे में 300 स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया था कि वी आर गेटिंग 200 आउट ऑफ 200। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया और उनके 200 आउट ऑफ 200 आ रहे होंगे। तो आप मान लीजिएगा लगभग 600 से ज़्यादा बच्चों के 200 आउट ऑफ 200 आए हैं, ठीक है। और बाई एक्सटेंशन जिन बच्चों के 197.5 हैं, या जिनका एक क्वेश्चन गलत हुआ, या जिनके 2 क्वेश्चन गलत हुए, या शॉर्ट में बताऊं तो जिनके 190 प्लस हैं, वो कम से कम 5 या 6 हज़ार बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनके 190 प्लस हैं, ठीक है। और लगभग टोटल स्टूडेंट शायद जो 18 नवंबर में बैठे थे वो 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में है, ठीक है। तो आउट ऑफ 25,000 स्टूडेंट्स यदि 5,000 स्टूडेंट्स आपके 190 प्लस किसी पेपर में ला रहे हैं, मतलब मोर देन 95% मार्क्स, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पेपर कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, ठीक है। तो ये जो 18 नवंबर का पेपर था, दैट इज़ द मेन कल्प्रिट, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस ने बहुत वाइल्डली इनएक्यूरेट रिजल्ट्स थ्रो अप किए। और यही जो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद अप्लाई हुए हैं वही मार्क्स को एसएससी कंसिडर करेगा अपनी मेरिट लिस्ट निकालने में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों कई बच्चों का मैं देख रहा था अभी शुभम जैन सर की वीडियो, उसमें जिस बच्चे के 18 नवंबर वाली शिफ्ट में 71 मार्क्स हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उस बच्चे के मार्क्स हो गए -371, मतलब लगभग 440 नंबर घट गए बच्चे के। इतना ज़्यादा इनएक्यूरेट रिजल्ट्स नॉर्मलाइजेशन ने थ्रो अप किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो 18 नवंबर वाले बच्चे थे उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसी चीज़ का मैं आपको ब्रीफ एक एनालिसिस करके बता देता हूँ। 18 नवंबर में ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। जिनका सबसे कम नुकसान हुआ है वो हैं बच्चे जिनके 200 आउट ऑफ 200 है, क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए हैं 15 नवंबर में, 16 नवंबर में और 18 नवंबर में, वो लगभग बराबर हैं, 243.9 है या 244 पॉइंट समथिंग, वो तीनों शिफ्ट में मैक्सिमम मार्क्स बराबर है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो आपका हुआ है दोस्तों उन बच्चों का जिनके कि 18 नवंबर वाली शिफ्ट में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलत थे, या मैं कहूँ कि जिनके 190 प्लस आए हैं लेकिन 200 नहीं आए हैं 18 नवंबर वाली शिफ्ट में, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे 18 नवंबर वाली शिफ्ट में 190 प्लस लाए हैं वो सारे के सारे बच्चे, अगर उनका वो दिन रहा होता, वो 200 आउट ऑफ 200 भी ले आते। देखिए, सिली मिस्टेक्स हर किसी व्यक्ति से होती हैं। कभी मान लीजिए कहीं पर 2 का मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, या मल्टीप्लाई करने की जगह आपने डिवाइड कर दिया, या आप जब ऑप्शन भर रहे थे ओएमआर शीट में तो आपने बी की जगह सी भर दिया। इस तरीके की मिस्टेक्स हर किसी से होती हैं, और 2 या 3 मिस्टेक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिन बच्चों के 190 प्लस हैं लेकिन 200 नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल लिया है,
उसके 197.5 मार्क्स हैं 18 नवंबर वाली शिफ्ट में। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही हैज़ गॉटन ओनली 231 मार्क्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ उसका एक क्वेश्चन गलत था, दैट इज 2.5 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर उसका ऑलमोस्ट 13 नंबर का डिफरेंस आ गया। ये जो बच्चा है, जो मैं अपने फ्रेंड की बात बता रहा हूँ, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैट आई नो। वो पिछले 3 साल से उसने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है। उसने मेरे से वो क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहता था, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के थे। उसने पिछले 3 साल में, मेरा ऐसा अनुमान है कि एटलीस्ट 30,000 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस उसने प्रैक्टिस किए होंगे। करीब 150 से 200 तो उसने मॉक टेस्ट ही किए हैं। तो एक मॉक टेस्ट में आप 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके हिसाब से 20,000 क्वेश्चन तो यही हो गए। उसके अलावा उसने 3 या 4 अलग अलग बुक्स लगाई हैं, यहाँ से क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन। मतलब ही, अगर उसका 15-16 नवंबर वाली शिफ्ट में पेपर पढ़ता तो भी वो 185 से ज़्यादा नंबर उनमें भी ले आता। ठीक है, ही इज़ अमंग द टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स। बट क्योंकि उसका पेपर 18 नवंबर वाली शिफ्ट में पड़ा, उसकी किस्मत ख़राब थी कि वो एक सिली मिस्टेक कर गया, उसकी वजह से उसके 13 नंबर कम हो गए हैं। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें एक एक नंबर पर 50 या 60 या कभी कभी 80 बच्चों की रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो वहाँ पर 13 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब उसका ओवरऑल स्कोर एकदम बाउंड्री पर है, 647 है मेरे फ्रेंड का स्कोर, और 624 कट ऑफ गई थी। तो इंटरव्यू पोस्ट या जो 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट है या 4200 वाली, उनका कट ऑफ हो सकता है 645 जाए या 650 जाए, आई डोंट नो। तो बात यह है कि वो बच्चा टैलेंटेड होते हुए भी उसको एसएससी ने उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो स्कोर कर पाए, अपना टैलेंट दिखा पाए। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन अगर उनको लगाना ही है तो एटलीस्ट उसमें ये चीज़ को कंसिडर करते हैं कि जो शिफ्ट ईजी है, जैसे 18 नवंबर वाली, तो उसमें उन बच्चों ने जो पेपर था वो बहुत जल्दी कर लिया था। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने 80 मिनट में वो पेपर कर लिया था, और बाकी के 40 मिनट में बस वो क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहा था, देख रहा था एक बार। तो यदि उनको नॉर्मलाइजेशन लगाना है तो और इस चीज़ को भी फैक्टर में उनको लेना चाहिए कि इसने 80 मिनट में ही अपना पूरा पेपर कर लिया, मतलब कि ये बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है। बट इस चीज़ का कहीं पर भी कोई फैक्टर नहीं ले सकते वो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का क्योंकि वो जो पेपर सबमिट है वो 120 मिनट के बाद ही सबमिट होता है ऑटोमेटिक। आप 80 मिनट के बाद उसको सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है। और मेरा फ्रेंड है, जैसे अब ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था, उसकी अब एज क्रॉस हो गई, एज लिमिट क्रॉस हो गई है। तो ये बड़ा ही बैड लक है कि वो अब दोबारा एसएससी का पेपर नहीं दे सकता, जबकि ही इज़ क्लियरली डिजर्विंग कैंडिडेट। तो दोस्तों ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एसएससी ने सीजीएल का एग्ज़ाम इतने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कंडक्ट करवाया। बहुत सारे लोगों ने इसमें कोर्ट केस भी फाइल किए हैं, कई लोग ट्रिब्यूनल में भी गए हैं। पता नहीं उनका फैसला तो क्या होगा। बट अब जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी एसएससी का पेपर देना है, हो सकता है वो लोग डर जाएं, तो उनके लिए मैं कुछ लेसन्स मेरे को लगता है कि उनको सीखने चाहिए इस चीज़ से। एक तो दोस्तों ये है कि आप डिमोटिवेट ना हो, आप डरें नहीं इस चीज़ से कि आपके टाइम पे भी ऐसा होगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने एसएससी के अगेंस्ट में कोर्ट केस फाइल किए हैं। बहुत सारा लोग इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, कई लोग अपना पेटिशन वगैरह भी फाइल कर रहे हैं, और एसएससी वाले भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे। तो ये चांसेस है कि अब आगे आने वाले पेपर्स में एसएससी अपना मेंस का पेपर या इवन प्री का पेपर हो सकता है एक ही शिफ्ट में करवा दें, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का हेडेक ही खत्म हो जाए। ठीक है, अगर वैसा होता है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा। एक दूसरा, आप ये प्रिकॉशन लें कि आप सिर्फ एसएससी का एग्जाम ना दें। आप, जैसे मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था, आप जितने एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हैं वो सारे के सारे एग्जाम दें। ठीक है, यू शुड नॉट लीव एनीथिंग टू चांस। जैसे कि आपके बैंक्स के एग्जाम हो गए, सीडीएस, एफकेट, एफसीआई, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं। आप वो सारे एग्जाम्स की तैयारी करें, सारे एग्जाम्स को दें, तभी आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज मेरे को आपसे बस यही एक बात करना था। चलिए, जिन बच्चों का बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिन बच्चों का सिलेक्शन लगभग होने वाला है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम। और जिन बच्चों के मार्क्स रह गए हैं, जो बच्चे अभी सिलेक्शन जिनका नहीं हो पाया इस बार, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ ट्राई अगेन। अगर आपके पास समय है, आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो फिर से आप एक बार कोशिश करें। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ मिलूँगा एक अगले वीडियो में। नमस्कार।